क्लिफ्टन अंडर बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसे में शाहजेब अंसार जाम बहक 2 जख्मी हो गए। हादसे में जाम बहक शाहजेब सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साबिक प्रोग्रामिंग डायरेक्टर अंसार नकवी और MNA राना अंसार के साहबजादे थे। शाहजेब की नमाज जनाजा नमाज इशा के बाद गुलस्तान जौहर अस्करी 4 में अदा की जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान शुएब मुख्तार, मिराज अख्तर और एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। मिराज अख्तर इस वक्त स्पोर्ट पर मौजूद हैं जहाँ पर यह वाक़या पेश आया और रिहाइशगाह से हमें अपडेट करेंगे शुएब मुख्तार। सबसे पहले रुक करेंगे एहसन अब्बासी का, जो कि सीपा सदखाने के बाहर ही मौजूद हैं। एहसन, आप बताइएगा कि अब तक फैमिली में से कौन कौन वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल, जैसे ही बॉडी यहाँ पर जिन अस्पताल से शाहजेब की मुंतकिल की गई तो दोस्त और रिश्तेदार साथ आए बॉडी के। उन्होंने यहाँ पे बॉडी ईदी सदखाने के हवाले की और उसके बाद जो है वो बताया ये गया कि असर के बाद जो है वो किसी भी वक्त बॉडी वसूल करने अहल खाना पहुँचेंगे। राना अंसार जो रुकन कौमी असम्बली है वो कराची में मौजूद नहीं थी हादसे के वक्त, और हादसे के बाद जैसे ही उनको इत्तला दी गई तो पहली फ़्लाइट लेकर जो है वो कराची के लिए रवाना हुई। इस वक्त वो अपने घर पे मौजूद हैं। अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और सियासी शख्सियात की जानिब से आमद का सिलसिला जारी है जो उनसे ताज़ियत के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अहल खाने की जानिब से बताया जा रहा है कि इशा में नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी और अस्करी 4 की जो मस्जिद है उसमें नमाज जनाजा शाहजेब मरूम की अदा की जाएगी। और जो बताया गया इब्तदाई तौर पे ईदी के इंफॉर्मेशन डेस्क को के असर के बाद जो है वो बॉडी रिसीव करने अहल खाना यहाँ पर आएंगे। तो इस वक्त बॉडी यहाँ पर मौजूद है। अहल खाना की जानिब से बॉडी यहाँ पे जमा कराई गई थी ताकि यहाँ पे कफन और जो इंतज़ामात ईदी की जानिब से जो है वो गुस्ल के मुकम्मल किए जा सकें। उस वक्त लोगों की आमद व रफ्त का सिलसिला जारी था। दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब और रिश्तेदार ईदी सेंटर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वालदा कराची पहुँच चुकी थी राना अंसार रुकन कौमी असम्बली शाहजेब की, तो उसके बाद वो तमाम लोग जो हैं उन्होंने घरों का रुख किया और घर पे ताज़ियत के लिए पहुँचना शुरू हुए। जी एहसन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। MKM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार की साहिबजादे शाहजेब नकवी ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए। शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा अस्करी 4 में अदा की जाएगी। ट्रैफिक हादसे में शाहजेब अंसार नकवी की वफ़ात सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत दीगर का इज़हार अफसोस। कहा, जवान साल बेटी की वफ़ात पर राना अंसार और अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। MKM रहनुमाओं समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियत की राना अंसार के घर आमद, मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई है। ट्रैफिक हादसे में शाहजेब अंसार नकवी की वफ़ात है और सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत दीगर का इज़हार अफसोस। कहा, जवां साल बेटी की वफ़ात पर राना अंसार और अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। MKM रहनुमाओं समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियत के राना अंसार के घर आमद, मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई है। शाहजेब अंसार नकवी की नमाज जनाजा अस्करी 4 की जामे मस्जिद में बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। रहनुमा MKM फैसल सब्जवारी बोले, MKM दुख की घड़ी में राना अंसार के साथ खड़ी है। शाहजेब अंसार नकवी की नमाज जनाजा अस्करी 4 की जामे मस्जिद में बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। शहीद अंसार नकवी साहब की जो साहबजादे हैं और हमारी बहन राना अंसार शाहजेब अंसार नकवी, उनका इंतकाल सुबह हुआ है और नमाज जनाजा अस्करी 4 की जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसमें बाद नमाज इशा आज 7:30 बजे आज शब होगा। नमाज जनाजा होगी और कोशिश यही कर रहे हैं कि हम जहाँ अंसार नकवी साहब की खबर है वहीं पर उसी कब्रिस्तान में बहुत अच्छा तालिब इल्म, मेहनती तालिब इल्म और अपने वालिदैन के बहुत करीब, और इतना बड़ा सानिया हुआ अंसार नकवी भाई की शहादत का। तो जब उनकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया है तो शहरियार और शाहजेब के साथ मैं ही मौजूद था। हम तीनों ने जाके मॉर्चरी में, बल्कि पहले भी वो एक कह रहा था मुझे कि फैसल अंकल मुझे ये वाले साहब लग रहे हैं 2 दिन पहले, लेकिन फिर आपको इल्म है कि DNA के लिए भेजी गई थी चीज़ें, तो उनकी कमीज से उसको लग रहा था। तो बाद में हमने आइडेंटिफाई किया, जिस तरह बहुत बुरी सूरत हाल थी। तो बहुत हौसले वाले बच्चे थे, फर्मा बरदार, पढ़े लिखे।
बहुत बड़ा सानिया है उनके साथ हुआ। अल्लाह ताला रहम करे उमरान आबादी के पूरे सामने। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का निसार खोड़ों की ज़ेरे सदारत इजलास, सरकारी महकमों की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश का इज़हार। इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ऑडिट कमेटी बनाने की तजवीज़, PAC मेंबरान ने कमेटी बनाने की मुखालिफत कर दी है। मज़ीद तफसीलात हम जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी देखिए, सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक आज गैर एलानिया एक इजलास था, जिसमें PAC के अरकान, चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो और DG ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग शरीक थे। इस इजलास में हमें ज़राए से ये मालूम हुआ है कि कुछ ऐसा सिलसिला किया जा रहा है। एक तो डिपार्टमेंट का काम जो है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार है। इजलास में ये तय किया गया कि जो PAC में डिपार्टमेंट्स की सुस्त रफ्तारी है उसको तेज़ कैसे किया जाए। एक दूसरी अहम बात ये थी आज के इजलास में कि ऑडिट को किस तरह मुनज़्ज़म किया जाए। सिंध असम्बली की PAC की एक तजवीज़ थी कि ऑडिट की एक ऐसी कमेटी बनाई जाए या कोई लाइजान कमेटी बनाई जाए या ऐसी कमेटी बनाई जाए कि सिंध असम्बली के अंदर भी ऑडिट हो सके। लेकिन ज़ाहिर है कि जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है या DG ऑडिट है वो ये नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में ही ऑडिट का जो सिलसिला जिस तरह चल रहा है वो चले। हमारी यहाँ पे कुछ अरकान असम्बली से बात हुई है जो PAC के मेंबरान हैं, उनका ये कहना था कि असम्बली के अंदर ऑडिट के लिए कमेटी बनने की जो तजवीज़ थी उसके खुद PAC के मेंबरान ने ही मुखालिफत की है। PAC के बाद मेंबरान ने उसकी मुखालिफत की है, तो कम अज़ कम आज के इजलास में ऐसी कोई कमेटी नहीं बन सकी है जो सिंध असम्बली के अंदर डिपार्टमेंट्स का ऑडिट कर सके। अलबत्ता जो ज़राए कह रहे हैं, DG ऑडिट के ज़राए कह रहे हैं कि आज की मीटिंग में ये ज़रूर तय हुआ है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो ऑडिट का काम है उसको तेज़ किया जाए, क्योंकि PAC एक्टिव हो गई है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के पहले इजलास नहीं होते थे, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सरगर्म हो गई है। हफ्ते में 3-4 मीटिंग्स होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, और डिपार्टमेंट्स के लोग इन मीटिंगों में हाज़िर भी नहीं होते, रिकॉर्ड भी पेश नहीं करते। इसलिए आज के इस गैर एलानिया इजलास में ऐसे कुछ फैसले किए गए हैं कि डिपार्टमेंट्स को मुतहरिक किया जाए। जी, गुलशन का पोश इलाका इंतजामिया की गफलत की नज़र हो गया। UC 4 ब्लॉक 6 का इलाका गटर उबलने से गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। 6 माह गुजर गए लेकिन गटर से निकलने वाला पानी रोका नहीं जा सका। सीवरेज का पानी गली में भरने से रहायशी और मुतसल पार्क में आने वाले परेशान हैं। मज़ीद बताएंगे इस पर हमें तफसीलात तो रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, माजी के गुलशन इकबाल टाउन का मवाजना अगर आज के गुलशन टाउन से किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। माजी का ये इलाका डेवलप इलाका, खूबसूरत इलाका और पुरसुकून इलाका इस वक्त कई मसाइल से दो चार है। इस वक्त मैं आपको गुलशन टाउन की UC 2 से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पोश इलाके में ये सेवरेज का नाकारा अबतर निज़ाम, बराबर में जो मुंसलिक पार्क है यहाँ पर आने वालों के लिए भी ख़तरे का बाइस बना हुआ है, जबकि इसके साथ साथ इतराफ़ में जो आबादी है उसके मकीन भी शदीद परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा क्या सूरत हाल है ये सेवरेज की यहाँ पर और क्यों है? ये तकरीबन 6 महीना हो गया है, ये 6 महीने से इसी तरीके से बह रहा है पानी, और तकरीबन ये वाटर बोर्ड वालों को, ये सेवरेज बोर्ड वालों को ये बताया गया है, लेकिन अभी तक अमली काम कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपने खुद भी विज़िट किया, आपने देखा कि सारे जो ये बेचारे मालकान हैं घर के, ये छोड़ के चले गए, क्योंकि ये लोग सारे भाई नमाजी हैं और घर में उनका पानी भरा हुआ है, तो ये घर छोड़ के चला गया मुलाजिम के ऊपर। लेकिन बात ये है कि 100-125 फीट जो पाइप है कि इसमें मुश्किल से लाख रुपए की भी खर्चा नहीं है, तो ये उसी फंड से भी डाल सकते हैं। सेवरेज बोर्ड को छोड़ हटा दें आप तो, लेकिन बात ये होती है कि नीयत होती है काम करने की। आपकी नीयत अगर काम करने की तो काम हो जाएगा, अगर नीयत ही नहीं है काम करने की तो कुछ भी करें कुछ भी नहीं होता। इस मुल्क को ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, ये रिहायशी वगैरह तो और पार्क में आने वाले तो डिस्टर्ब हमें दिखाई दे रहे हैं, आगे ये पानी जा रहा है, ये बताइए और कितने स्कूल या दीगर चीज़ें डिस्टर्ब हैं? यकीन करें इस गली से लोगों ने आना जाना छोड़ दिया होगा। यकीन करें कि कोई जो फैमिली वाले बच्चे वाले जो पैदल आते थे जाते थे, यहाँ सामने देखा होगा नाबी होटल भी है, कुछ इस गली से लोग नहीं आते इसी वजह से, क्योंकि नापाकी हो रही है, गंदगी हो रही है, बच्चे को गिरेगा, बच्चा गिरेगा, हाथ मुँह टूटेगा, तो कौन अपने हर आदमी अपने बच्चों को बॉडी से सेव करके चलता है। तो ये सूरत हाल है। अहले मोहल्ला का जो है मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए ताकि इस गंदगी और ग़लाज़त से महफूज रहा जा सके। जी
कराची से अंदरून मुल्क रवाना होने वाली ट्रेनें घंटों ताख़िर का शिकार हैं। कौन कौन सी ट्रेनें ताख़िर का शिकार हैं, ये जान लेते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। बताइएगा अक्सा, ट्रेनें ताख़िर का शिकार क्यों हैं, क्या वजह बताई गई है? जी बिल्कुल, ट्रैक खराब होने के बाद जो वो कराची से अंदरून मुल्क रवाना होने वाली मुताबिक ट्रेनें जो ताख़िर का शिकार जो बताई जा रही हैं, जिसमें 4 ट्रेनें जो है वो देखी गई हैं। लाहौर जाने वाली 5 बिजनेस एक्सप्रेस जो 1.5 घंटे ताख़िर के बाद जो है वो 3 बजे के बजाय जो है वो 3:30 बजे रवाना हुई, जबकि पेशावर रवाना होने वाली जमान मुबाई एक्सप्रेस 3 घंटे ताख़िर के बाद जो है वो रवाना हुई है। और एक्सप्रेस हाजिर में जो है वो रावलपिंडी जाने वाली अवाम पाकिस्तान एक्सप्रेस भी 12 बजे के बजाय 2:45 पर रवाना हुई। इस तरह कराकरम एक्सप्रेस भी 1.5 घंटे ताख़िर के बाद जो 12 बजे के बजाय 1:15 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना हुई है। हम देखते हैं कि इस वक्त जो है मुसाफिरों की बड़ी तादाद कैंट स्टेशन पर जमा हो जाती है, इसमें मुश्किलात का सामना होता है। जी बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद आपका। आलमी और मुल्की सराफा मार्केटों में सोना मज़ीद महंगा, कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ये तोला सोने की कीमत 2000 रुपये इजाफे से 2,85,400 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। आलमी और मुल्की सराफा मार्केटों में सोना मज़ीद महंगा हो गया। टिम्बर मार्केट के ताजरों के ताजर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। सदर शजील गोपलानी का कहना है कि FBR ने ज़बरदस्ती की तो मज़ाहमत करेंगे। काबिश मेमन से तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, देखें, एक जानिब FBR बज़ेदे के ताजर दोस्त स्कीम वापस नहीं होगी, वहीं दूसरी जानिब जो ताजर बरादरी है उनके ताजर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। इस हवाले से चेयरमैन FBR ने कार्रवाइयों की धमकी भी दी है। मेरे साथ ताजर रहनुमा शजील गोपलानी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, जिस तरीके से ज़ोर ज़बर की तरफ अगर FBR जाने की कोशिश कर रही है, इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, ताजिर जो है वो एक आपको समझाए कि मेन बैकबोन है मईशत की और आपके मुल्क के मामला भी। ठीक है, अगर आज आप फंस गए हैं और आपके जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से आप फंसे हैं, आप ये ताजिरों को चोर नहीं कह सकते। आपका आज 10,000 अरब रुपए के करीब आपका जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ताजिरों की बदौलत ही हो रहा है, चाहे वो आपको डायरेक्ट जो है शॉपकीपर दे रहा हो या नहीं दे रहा हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप ले ही रहे हैं ना, आप हर किस्म का टैक्स आप इनडायरेक्ट ले रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये बेनिफिशरी डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या पॉलिटिशियंस हैं या इदारे हैं। ठीक है, अवाम बेनिफिशरी नहीं है, ये बात क्लियर है। अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ, देखें, जो पॉलिसी ये मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं, आपका टोटल बिजनेस, आपकी मैशत कोलैप्स हो जाएगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपको पहले ये बात कर चुका हूँ, बाहर हर दफ़ा मैंने कहा है कि आप पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनाएं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता जाऊँ कि इस वक्त आपके वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के बेहतर ममालिक जो हैं उनकी मैशियत जो है वो डायरेक्ट चाइना के पास चली गई है। उनकी कोई एक्सपोर्ट की पॉलिसी होती है, वो चाइनीज़ जो है वहाँ पे कंपनीज बैठी हैं वो बनाती हैं, उनकी एक्सपोर्ट के परमिट चाइनीज़ कंपनीज इशू करती हैं। आप भी उसी तरफ जा रहे हैं। अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती की तो मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क की मैशियत बच पाएगी, इसमें आपको बहुत नुकसान होगा। बेहतर यह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें और कोई बेहतरीन सोल्यूशन निकालें। सोल्यूशन मुश्किल नहीं है, टेबल टॉक से तमाम चीज़ों का हल निकल सकता है। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती में जाएंगे तो आपका इस वक्त बड़ा सरमायादार, बड़ा सरमायाकार, आपका बिल्डर वो तमाम का तमाम फ्लाई करके दुबई जा रहा है, आपका मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ की तरफ जा रहा है, कतर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये मामला चलाना। छोटा ताजिर यहाँ से कहीं नहीं जा सकेगा, लेकिन आपकी मैशियत तबाह हो जाएगी। शजील गोपलानी मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि ताजर दोस्त स्कीम पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। वहीं दूसरी जानिब FBR कह रहा है कि जो ताजरों के कंसर्न है उनको दूर करने की कोशिश की है। नया तरमीमी SRO भी किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। ताजर कहते हैं कि सूरत हाल यही रही तो हालात मज़ीद संगीन से संगीन तर होते जाएंगे। जी, पंजाबी इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की टेक्सपो नुमाइश 2024 में शिरकत। कराची के सनतकारों को पंजाब में सनतें लगाने के मौके फराहम करने का आज़म। कंपनी बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों को कौन सी सहूलतें फराहम कर रही है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल टेक्सटाइल नुमाइश के 5वें एडिशन का आगाज़ आज से हो गया है और एक्सपो सेंटर में तमाम 6 हॉल जो हैं उसमें ये नुमाइश जो मुनक्किद की गई है और टेक्सटाइल के हवाले से मुख्तलिफ सेक्टर्स को इन 6 हॉल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बिल्कुल से बात करें तो हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल के बहुत बड़े सेक्टर्स जो हैं जिसमें लेदर है या फिर नेटवेयर है, उनको जो है उनके हवाले से पूरे हॉल मुख्तस किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉल नंबर 2 में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक कंपनी है जो कि पाकिस्तानी कंपनी है। इनके नुमाइंदे से जानते हैं कि आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद हैं और
क्या अभी तक फीडबैक मिला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब अपने प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ सियालकोट और लाहौर में हमारी फैक्ट्री है और हम लेदर ग्लव्स बनाते हैं और नेटवेयर में हम बनाते हैं वर्क वियर्स और कैजुअल वियर्स, और उसके साथ हम वोवन में वर्क वियर्स बनाते हैं और कैजुअल वियर्स बनाते हैं। और मैं कार्गोज लेके आया हूँ, स्वेट शर्ट्स हैं मेरे पास विंटर और समर के लिए, मेरे पास टीज हैं, पोलोज हैं और इस तरह से मतलब चीज़ें लेके आए हैं। मुझे सुनने में आया है कि जो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 500 डेलीगेट्स विजिट कर रहे हैं जी। तो कीपिंग इन व्यू द सेम थिंग, हमने सोचा कि जो हम फॉरेन जाके एग्जीबिशंस करते हैं तो अपने कंट्री में जो गवर्नमेंट ने हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया, हम वहाँ पे डिस्प्ले लेके आए अपना जी। अच्छा, सियालकोट से आप यहाँ पर आए हैं तो आपकी एक्सपोर्ट मुख्तलिफ ममालिक में है, आपकी जो ये प्रोडक्ट? वी आर एक्सपोर्टिंग मोर देन 28 डेस्टिनेशंस अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, ये कंपनी के नुमाइंदे थे और बिलखुसूस इनका ये कहना है कि इनकी जो स्पेशलिटीज़ है वो ना सिर्फ ये नेटवेयर्स है बल्कि ये लेदर की ग्लव्स भी हैं। और इनका कहना है कि इस एक्सपो सेंटर में तो आए हैं लेकिन 28 ममालिक में इनकी जो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ज़बरदस्त किस्म के मलबूसात हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ये जो नुमाइश है एक्सपोर्टर्स को, बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर्स के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मज़ीद एक्सपोर्ट और उनकी जो तमाम तर जो ऑर्डर्स हैं मिलने के हवाले से ज़बरदस्त ना सिर्फ साबित होगी बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इस नुमाइश के ज़रिए से जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो एक्सपोर्ट है उसको भी जो है वो बढ़ाने में मददगार साबित होगी जी। टेक्सपो नुमाइश में लेदर गारमेंट्स भी गैर मुल्की खरीदारों की तवज्जो का मरकज रहा। लेदर गारमेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन फारूक अहमद का कहना है कि रवां बरस दुनिया में सख्त मुआशी मुश्किलात के बावजूद 10 करोड़ डॉलर की मसनूआत बरामद करने में कामयाब हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, हम बात करें तो इस वक्त टेक्सपो में जो है वो गहमा गहमी जो है वो अब अपने अरूज पे ही है, पहला रोज़ है। जबकि ये इस वक्त में हॉल नंबर 6 में मौजूद है जो मुख्तस है लेदर गारमेंट्स के लिए और लेदर की तमाम मसनूआत जो हैं वो इधर ही रखी गई हैं। अच्छा, हम मेरे कैमरामैन जहांगीर दिखा सकते हैं ये पूरा हॉल जो है ये लेदर से मुंसलिक तमाम शूज़ हों, जैकेट्स हों, जो कि हमारी मसनूआत है जिसको लेदर गारमेंट्स कहते हैं, ये उसके लिए मुख्तस किया गया है। स्किन्स भी रखी गई हैं जिनको अगर रॉ लेदर चाहिए वो भी यहाँ मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त जिस स्टॉल पे आए तो मौजूद हैं इस वक्त लेदर गारमेंट एसोसिएशन से मुंसलिक हैं, चेयरमैन मुंतखब हुए हैं फारूक अहमद साहब। इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या फिगर्स हैं, क्या उम्मीदें हैं इस टेक्सपो से। फारूक भाई, कैसा देख रहे हैं, क्या माहौल है और क्या टारगेट्स अचीव हो जाएंगे इस दफ़ा के एक्सपोर्ट्स के हमारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये हमारा सेकंड एग्जीबिशन है यहाँ पे। लास्ट ईयर हमने छोटा सा लगाया था, इस दफ़ा ज़रा थोड़ा बड़ा है और बहुत अच्छा माशाल्लाह जा रहा है। कस्टमर्स भी आ रहे हैं। एज सच एज थोड़ी सी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि, और हम रिक्वेस्ट करते हैं बिजली हमें थोड़ी सी सस्ती कर दें, लाइक जैसे हमारे हेयर 9 पे आ जाए या इस तरह कुछ हो जाए, और गैस प्रोवाइड कर दे। मतलब चीज़ें प्रोवाइड होंगी तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास फिगर्स हैं, हमारी 2022 में थी तकरीबन 950 मिलियन एक्सपोर्ट थी हमारी, और 23 में हो गई, थोड़ी सी डिक्लाइन हुई, तकरीबन 940 मिलियन। और अभी 6 महीनों की हम तक कोई 450-500 मिलियन कर चुके हैं, जो कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह एंड ऑफ द ईयर हम 1000 को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे हमें और फैसिलिटीज़ दे तो हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। फारूक साहब पुर उम्मीद है, इनका कहना है कि 9 क्या हम 1000 मिलियन यानी 1000 मिलियन तक जा सकते हैं। उनका ये कहना है कि बस सपोर्ट गवर्नमेंट की चाहिए कि बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, वो अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा इनको सपोर्ट कर जाएगा तो वो अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकते हैं। ये जो एक्सपो है, इसकी टेक्सपो जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि लेदर गारमेंट्स हों या आपके नेटवेयर्स हों, उसके लिए ये मखसूस की गई है। और फॉरेन डेलीगेट्स की एक अच्छी जो है हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा जो मदवीन हैं वो आए हैं और इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है, बायर्स मौजूद हैं। अब देखना है कि कितनी मैच्योर होती है ये। एंड में तो हमें टी-डैप से तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएंगे, लेकिन पुरुमीद हैं तमाम जो यहाँ पे मौजूद लोगों के स्टॉल्स मौजूद हैं जो अपना सामान लेके आए हैं, जितनी गारमेंट्स हो चाहे तमाम चीज़ों। देखते हैं कहाँ तक जाती है एक्सपो और क्या हमारे नए एक्सपोर्ट होने के बाद हमारा ज़राए मुबादला कमाने में कामयाब होते हैं। जी
मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। OGDCL को सिंध के ज़िला खैरपुर में गैस के नए ज़खायर में कामयाबी। खैरपुर में शाहो-1 कुएं से 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यूमिया गैस के ज़खायर मिले हैं। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर भी आगाह कर दिया है। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेंगे अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ। यूएनएन गैस सेक्टर से मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर आई। OGDCL को सिंध के जिला खैरपुर में गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त में कामयाबी मिली है। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के में शेयर होल्डर को मालूमात के लिए आगाही खत लिख दिया है, जिसमें नई दरियाफ्त के बारे में आगाह कर दिया है। खैरपुर में शाहू-1 कुएं से 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट योमिया गैस के ज़खायर मिले हैं और शाहू-1 कुएं पर 12,675 फीट तक गहराई तक ड्रिलिंग की गई है और ये भी कहा है कि इस नई दरियाफ्त से मुल्क में गैस की किल्लत कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही सालाना $1 करोड़ की दरामदी गैस की मद में बचत होगी। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका।